गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी को जय यीशु। और मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से हैं, है ना। और आप लोग बिल्कुल अपने पेरेंट्स की बात भी मान रहे हैं और मेरी भी बात मान रहे हैं, है ना। तो चलिए बच्चों, इसी नोट के साथ आज हम लोग अपनी क्लास को शुरू करेंगे। और आज अपने चैप्टर, हमारा एक चैप्टर जो हम लास्ट संडे हमने शुरू किया था वो आज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सब लोग अपनी आँखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को जोड़िए और इस छोटी सी प्रार्थना में मेरे साथ भाग लीजिए। ओके। हे प्यारे प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपसे विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी, हम अपने चैप्टर्स के क्लोज में आ गए हैं, हम अपने साल के अंत में पहुंचने वाले हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपको धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हम अपने जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अब तक संभाले रखा है और रोज हमें नया दिन देखने का मौका देते हैं। हे प्यारे प्रभु, हमें आशीष दे ताकि हम हमेशा आपके बताए हुए मार्ग पर चलते रहें, अपने माता पिता का बात सुने, अपने छोटों को अपने द्वारा एक अच्छा नमूना दे सके और उनके लिए एक आदर्श नमूना बन सके। इस छोटी सी प्रार्थना को करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, स्थानीय कलीसिया और लोकधर्मी के विषय में पढ़ा था, ठीक है। तो स्थानीय कलीसिया क्या है, हम लोग जितने भी लोग हैं एक कलीसिया के रूप में जहाँ जुड़ते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, स्थानीय कलीसिया। और लोकधर्मी कौन है, ले पर्सन, इंग्लिश में उन्हें क्या कहते हैं, ले पर्सन, है ना। जो चर्च के कार्यों में फादर की हेल्प करने के लिए जो लोग उत्सुक रहते हैं, जो लोग प्रेरित होते हैं, वो लोग क्या होते हैं, ले पर्सन होते हैं, लोग धर्मी होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जो भी पढ़ा है आज हम लोग उसका कंटिन्यूएशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर अपना बुक से हम लोग आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। ओके बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लघु क्रिस्तीय समुदाय। लघु क्रिस्तीय समुदाय, इसका दूसरा नाम क्या है, हम लोग ने इसको अपने चर्च वगैरह में सुना हुआ है ना, स्मॉल क्रिश्चियन कम्युनिटीज़, है ना। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा, हम लोग छोटे छोटे अपने एरियाज़ में हर एक परिवार के घर में हफ्ते में एक दिन जाते हैं और छोटा सा ग्रुप बना के हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे प्रार्थना करते हैं, है ना। तो ये हमने जो शुरुआत की है इस चीज़ की, तो इसे क्या कहते हैं, स्मॉल क्रिश्चियन कम्युनिटी। इसके द्वारा भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ईश वचन की घोषणा आपस में बांट रहे हैं और एक दूसरे से मेल मिलाप करके अपनी लाइफ को जी रहे हैं, ठीक है। तो हम इसी के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, बुक में जो बाकी का पोर्शन बचा हुआ है उसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है लघु क्रिस्तीय समुदाय। जहाँ विश्वासियों का समुदाय बड़ा होता है वहाँ पड़ोसी लोग छोटे समुदायों में बंटकर ईश वचन की सहभागिता के लिए एकत्रित होते हैं और प्रारंभिक कलीसिया के समान आपसी प्रेम, भ्रातृत्व एवं न्याय पर आधारित एक आदर्शी क्रिस्तीय समुदाय के निर्माण का कार्य करते हैं, ठीक है। तो जहाँ विश्वासियों का समुदाय बड़ा होता है, अब जैसे हम लोग जैसे मैं अभी घाना पैरिश की हूँ, मैं अपने चर्च की बात करूँ तो हमारा चर्च जितने भी लोग हैं काफ़ी बड़ा है ना। तो हम लोग हर किसी के घर में नहीं पहुँच सकते, तो हमने क्या किया हुआ है, हमने अपने चर्च के लोगों को जो जिस एरिया से वे लोग आते हैं हमने उनको एरिया वाइज बांट दिया है। उसमें भी कई लोगों का घर एक कोने में है तो किसी का घर दूसरे कोने में है, तो वो एरिया वाले क्या करते हैं, आपस में ही दिन डिसाइड करते हैं कि इस दिन पर्टिकुलर पर्सन के घर में प्रार्थना करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो बड़े बड़े समुदाय हैं वो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे समुदाय बन के ईश वचन की सहभागिता के लिए क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं, ठीक है। अब एसएससी कमेटी यानी जो स्मॉल क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं, इसका एक प्रोसेस है, मतलब कि किस तरह से शुरुआत करना है, उसके बाद में किस तरह से बीच में हम लोगों को पाठ पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, फिर उसको एक दूसरे से आदान प्रदान भी करना है, फिर उसको प्रार्थना द्वारा एंड करना है, रिपोर्ट पढ़ना है। तो ये सब उसका एक सीक्वेंस दिया हुआ है ना। तो इस चीज़ को जो लोग अभी तक अटेंड किए होंगे उनको इस चीज़ के बारे में मालूम है, ये हमने भी अटेंड किया हुआ है। अभी उसी के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ हो रही है ना। तो ये मैंने आप लोगों को अपने पल्ली का छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, तो ये जनरली सब जगह होता है, तो आप लोगों की पल्ली में भी ये चीज़ हो रही होगी, आई एम श्योर, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं।
इसे हम लघु क्रिस्तीय समुदाय कहते हैं। ठीक है, यह पल्ली में स्थानीय कलीसिया की सबसे छोटी इकाई है। मतलब हम लोग इकाई मतलब से आप लोग समझते हैं जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ये सब हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, उसी को इकाई बोलते हैं। मतलब एक श्रेणी में रख दिया गया है कि ये इतना पार्ट लघु क्रिस्तीय है। लघु मीन्स वैसे ही छोटा होता है ना, लघु का मतलब छोटा होता है। तो लघु क्रिस्तीय समुदाय का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कलीसिया में सबसे छोटी इकाई है, मतलब सबसे छोटा पार्ट इसी को माना जाता है। इसके बाद में जैसे बड़े बड़े जो भी सेमिनार्स हो गए, काउंसलिंग्स हो गए, इनको फिर बांटा जाता है। ठीक है, तो वो जब कभी हमको पढ़ने का मौका मिलेगा तब हम उसके बारे में समझेंगे। अभी हमको ये समझना है कि स्मॉल क्रिश्चियन कम्युनिटी क्या है, एक छोटी सी इकाई है कलीसिया की। ठीक है, ये छोटे समुदाय न केवल स्थानीय बल्कि सार्वभौमिक कलीसिया का मूर्त रूप धारण कर लेते हैं। मतलब ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, ये सार्वभौमिक मतलब सब जगह कलीसिया का ये लोग क्या कर रहे हैं, रूप लेके चल रहे हैं। ऐसे समुदाय को पल्ली कहते हैं, है ना। तो रविवारी पवित्र मिस्सा में पल्ली पुरोहित के नेतृत्व में जब सभी समुदायों का विश्वासीगण एकत्रित होते हैं तो वह कलीसिया वास्तव में सहभागी कलीसिया कहलाती है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जब एरिया वाले मिलके लघु क्रिस्तीय समुदाय में भाग लेते हैं तो वो हमारी छोटी सी एक ग्रुप बनी हुई होती है ना। फिर हम सब यही लोग जब पल्ली में यानी चर्च में आके हम लोग जब फादर के नेतृत्व में यानी पल्ली पुरोहित के नेतृत्व में हम लोग जब मिस्सा अटेंड करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअल में हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कलीसिया के सहभागी कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ब्लू बॉक्स में क्या लिखा है हम लोग वो भी पढ़ लेते हैं। सब विश्वासी एक हृदय के थे, उनके पास जो कुछ था उसमें सबका साझा था। वे अपनी चल अचल संपत्ति बेचते थे और उसकी कीमत हरेक की ज़रूरत के अनुसार सब में बांटते थे। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रभु भोज में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, प्रेरित चरित अध्याय 2 वाक्य 44 से 46 में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो हम ब्लू बॉक्स में पढ़ रहे हैं, ये उस समय जब प्रेरितगण थे तो वे किस प्रकार से ये लघु क्रिस्तीय प्रार्थना चलाते थे। एक प्रकार से उनका भी ये लघु क्रिस्तीय प्रार्थना ही है ना, क्योंकि वो लोग 4 लोगों के बीच में, 10 लोगों के बीच में, छोटे से ग्रुप के बीच में ईश्वर के नाम का क्या कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो ये इस प्रकार से तब होता था। अभी लोगों के बिजीनेस के कारण, लोगों के स्वार्थ के कारण या लोगों के मन में जो भी इच्छा है उसके कारण, लोग अपने एडजस्टमेंट के कारण लोग स्मॉल क्रिश्चियन कम्युनिटी अटेंड करते हैं। मतलब जिनको अटेंड करना है वे करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है वे नहीं करते हैं, जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वे करते हैं, जो नहीं करना चाहते वे नहीं करते हैं। अभी क्या हो रहा है, हर एक कोई अपने मन मुताबिक जी रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। पल्ली के सभी लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए पल्ली परिषद का गठन किया गया है। लघु क्रिस्तीय समुदाय, जिसे इंग्लिश में एसएससी से चुने हुए प्रतिनिधि तथा पल्ली पुरोहित के द्वारा मनोनीत सदस्यों द्वारा धर्मपरायण संघ के प्रतिनिधियों द्वारा परिषद का गठन किया जाता है। सभी सदस्य पल्ली पुरोहित के साथ मिलकर पल्ली के विकास एवं लोगों के नवीनीकरण के लिए योजनाएं बनाते हैं और उन्हें कार्यान्वित भी करते हैं। तो अभी इस पैराग्राफ में हम लोग को क्या बताया जा रहा है कि पल्ली जो हमारे पैरिश काउंसिल हैं उनका क्या रोल है ना। ये पल्ली परिषद जो होता है उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पैरिश काउंसिल। ठीक है, तो लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए, मतलब लोग कंफर्टेबल रहें, ठीक है, लोग कंफर्टेबल रहें, लोग अच्छे से चर्च में भाग ले पाए, उनको आने जाने में कोई दिक्कत हो या जो भी प्रॉब्लम्स हो, या आगे चल के किस प्रकार से कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करना, ये सब चीज़ का कार्यभार किसके कंधों पर होता है, पैरिश काउंसिल के कंधों पर होता है। ठीक है, और जो ये लघु क्रिस्तीय समुदाय के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं एवं पल्ली पुरोहित होते हैं, वे सब इन सदस्यों के साथ मिलकर क्या करते हैं, परिषद का गठन करते हैं। ठीक है, और सभी लोग पल्ली पुरोहित के साथ मिलकर क्या करते हैं, लोगों के विकास के लिए उनके साथ नई नई योजनाएं बनाते रहते हैं और फिर उसको कार्यान्वित करते हैं, मतलब उसको फिर प्रोसेस में भी लाते हैं, उसके साथ जो सोचा है फिर वो लोग वो चीज़ करते भी हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। धर्म प्रांतीय धर्माचार्य पुरोहित परिषद के विचार विमर्श करने के बाद यदि यह उचित समझे तो हर पल्ली में एक पल्ली परिषद स्थापित की जाए। इस परिषद की अध्यक्षता पल्ली पुरोहित द्वारा की जाती है, जिससे पल्ली परिषद के सदस्य एवं विश्वासीगण पुरोहित के प्रेरिताय कार्य में सहयोग करते हैं।
यह परिषद धर्म प्रांतीय धर्माचार्य के निर्दिष्ट नियमों द्वारा नियंत्रित होती है। पल्ली परिषद का परामर्शी मत ही मान्य होता है। ठीक है, इसका अर्थ है कि जो हमारे धर्म प्रांत में जो धर्माचार्य होंगे उनसे विचार विमर्श करने के बाद में जब भी अगर सही लगता है तो पल्ली परिषद क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है ना, पैरिश काउंसिल स्थापित किया जाता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एरिया में ये पैरिश काउंसिल हो ही, लेकिन उचित समझा जाए कि हाँ ज़रूरी है ना, तो ही इसका गठन होता है। ठीक है, और इसके जो लीडर होते हैं, जो इसके प्रेसिडेंट होते हैं, वो कौन रहेंगे, पल्ली पुरोहित रहेंगे, यानी हमारे फादर रहेंगे। ठीक है, और इसके जो सदस्य एवं विश्वासी पुरोहित होते हैं वो विश्वासी गण होते हैं, वे पुरोहित यानी फादर के प्रेरित कार्य में, यानी उनको मिस्सा चलाना है, उनको हेल्प करना है, ये सब चीज़ में वो लोग क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। ठीक है, और ये किस प्रकार से होता है, धर्म प्रांत के जो निर्देश होंगे, धर्माचार्य के जो निर्देश होंगे, नियम होंगे, उनके अनुसार ही ये चीज़ चलेगी। और पैरिश काउंसिल में सबों के मत के द्वारा ही कार्य होता है। मतलब कोई लोग होते हैं ना कि क्रिटिसाइज वाले भी होते हैं, कई लोग अप्रिशिएट करने वाले भी होते हैं, तो हर किसी को मत रखना है अपना, है ना, कि ये चीज़ होनी है। मतलब बोलते हैं ना 10 में से अगर मैक्सिमम लोगों ने हाँ किया है तो वो कार्य के लिए क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है ना। तो वो सब चीज़ों को सोचकर फिर आगे कार्य होता है। ओके, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है, पारिवारिक जीवन और लोक धर्मियों की बुलाहट। हमने लास्ट क्लास में लोक धर्मी के विषय में पढ़ा था कि लोक धर्मी एक्चुअली क्या है, कलीसिया का हर एक सदस्य लोक धर्मी ही है, लेकिन विशेष रूप से जैसे बोलते हैं ना, जैसे फादर लोगों को भी चुना जाता है, तो लोक धर्मियों को भी एक प्रकार की बुलाहट या फिर एक प्रकार का उनके अंदर एक भावना रहती है कि हमें चर्च के प्रति कुछ करना है ना। तो आज भी अगर आप देखोगे, आपके पेरेंट्स होंगे, नोन पर्सन होंगे जो बूढ़े बूढ़े भी हो गए होंगे, लेकिन आज भी वो कलीसिया की हेल्प करने के लिए हमेशा आगे आते होंगे। उन्हें कई लोग क्रिटिसाइज भी करते होंगे कि देखो हमेशा चर्च में ही लगे रहते हैं, हमेशा इनको तो कोई काम ही नहीं है, लेकिन वो अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से, ईश्वर की इच्छा से वे चर्च के लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। तो है ना, हमें हमेशा हमारे राह में अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। बुरे लोग ज़्यादा मिलेंगे जो आपके लिए हमेशा बुरा ही सोचेंगे, बुरा ही करेंगे, वो आपके लिए कभी अच्छा नहीं सोच सकते। तो इस चीज़ से हम लोग को क्या नहीं होना है, प्रभावित नहीं होना है, इस चीज़ से हम लोग को डिप्रेस नहीं होना है। हमें ईश्वर का सोच के अपना कार्य अपना 100% देते जाना है। तो आप लोग भी क्या हो, ले पर्सन हो, तो उस बुलाहट को आप लोगों को समझना है कि हम लोग को चर्च के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है उसमें हम लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पारिवारिक जीवन क्या है और लोक धर्मियों की बुलाहट क्या है। ठीक है, लोक धर्मी संसार में रहते हैं और सभी क्षेत्रों में कार्य करते हैं। इसका अर्थ क्या है, हम लोग जैसे नॉर्मल इस दुनिया में रह रहे हैं, प्लस हम लोग हर दुनिया के कार्य कर रहे हैं ना। हम लोग सुबह उठ के ब्रश करते हैं, खाना पीना करते हैं, हम लोग ड्यूटी जाते हैं, हम लोग ट्यूशन्स जाते हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, सभी कार्य क्षेत्रों का कार्य हो गया है ना। हम लोग हर प्रकार के काम करते हैं, लोगों के साथ इनका निकटतम संबंध होता है, इसलिए इनमें मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रविष्ट होने तथा कार्य करने की संभावना रहती है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सोशल पर्सन है, हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं ना। तो जब हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं तो हमें एक प्रकार का क्या मिल जाता है, एक प्रकार का हमें कार्य करने के लिए हमें अच्छा मौका मिल जाता है लोगों के बीच में। ठीक है, यह लोक धर्मियों को विशिष्टता प्रदान करती, विशिष्टता मतलब उनकी एक स्पेशल क्वालिटी है ये, कि अब अगर आप 4 लोगों में अच्छे से बात कर पाते हो तो आप उनको कन्विंस करने के लिए या आप उनके साथ कार्य करने के लिए, मतलब आप एक पॉजिटिव वाइब आपके अंदर है ना। इसलिए लोक धर्मियों को इन दोनों कार्यों में कलीसिया के सदस्य तथा नागरिकों के समान पूर्णतः सक्रिय बनना चाहिए तथा अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इस संसार में रहते हुए उन्हें खमीर की भांति इसका परिशोधन सुसमाचार के मूल्यों द्वारा करना चाहिए। कहाँ पे बोला गया है, द्वितीय वेटिकन महासभा कलीसिया नंबर 31 में 31 में ये चीज़ कहा गया है कि अब वो जब उनके अंदर ये अच्छी बात है तो उन्हें क्या करना चाहिए, कलीसिया का सदस्य भी बन के रहना है, प्लस नागरिकों के लिए क्या करना है, पूर्णतः सक्रिय भी बनना है, मतलब एक्टिवली उनके साथ में काम भी करना है और अपने ड्यूटीज़ को फुलफिल भी करना है। ठीक है, और आगे बोला गया खमीर की भांति, मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में भी, खमीर क्या होता है, ईस्ट होता है। ईस्ट का काम क्या है,
आटे को सड़ाना या उसे फुलाना, या जैसे हम ब्रेड बनाते हैं, है ना, तो वो बेसिकली क्या करता है, चीज़ को उसमें अपना गुण छोड़ के उस चीज़ को क्या कर देता है, फुला देता है और बढ़ा देता है। ये ईस्ट की क्वालिटी है। मतलब जैसे आप आटे में मिला दोगे ना, जिस जो भी प्रोसेस करके पानी वानी जो भी सब करके आप उसको फुला दोगे ना, अगर आपने एक मुट्ठी आटा फुलाया है तो वो थोड़ी देर बाद जब आप देखोगे तो वो डबल हो जाता है या डबल तिबल हो जाता है ना। तो ईस्ट का ये काम है। तो वही काम लोक धर्मी का भी है कि उनके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो अपनी बातचीत द्वारा, अपने कार्यों द्वारा क्या करें, लोगों के बीच में रहकर उन्हें भी और ज़्यादा एक्टिव करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, लोक धर्मियों को पवित्र मिस्सा बलिदान, संस्कारों, भक्तिपूर्ण साधनाओं, पारिवारिक प्रार्थनाओं तथा ईश वचन के पाठ आदि में भाग लेना चाहिए और उन्हें दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। तो ये भी क्लियर कट कह रहा है कि हमें जो लोक धर्मी है उनका रोल क्या है, मतलब उनको देख के दूसरे लोग भी सीखें। तो वो क्या है कि वो लोग मिस्सा बलिदान में अच्छे से भाग लेंगे, है ना, जितने भी संस्कार हैं उसमें अच्छे से भाग लेंगे, फिर जो प्रार्थना करने का एक भक्ति भावना तरीका होता है उसको अच्छे से निभाएंगे, पारिवारिक प्रार्थना करेंगे, साथ ही साथ ईश वचन के पाठ को भाग लेंगे, मतलब रीडिंग्स वगैरह जो हम चर्च में रीडिंग वगैरह करते हैं, या कहीं भी मौका आता है हमको रीडिंग करना है, मौका आता है स्टेज में खड़े होकर रीडिंग करने का, या 4 लोगों के बीच में हम जब लघु क्रिस्तीय समुदाय में बैठ के रीडिंग करते हैं, वो सब में जो ये लोक धर्मी जो ले पर्सन है उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जब अच्छे लोग देखते हैं कि हाँ ये बंदा इतना अच्छा कर रहा है, ये बंदी इतनी अच्छी कर रही है, हमको उसे सीखना चाहिए, तो लोग क्या होंगे, उस चीज़ से प्रोत्साहित होंगे, मोटिवेट होंगे। ठीक है, आगे क्या है, लोक धर्मियों का कर्तव्य है कि वे अन्य लोगों, अपने परिवारों, कार्यस्थलों, मनोरंजन केंद्रों, सुसमाचार सभाओं, लघु क्रिस्तीय समुदाय की बैठकों, धर्म प्रशिक्षण कक्षाओं, रविवारी अनुष्ठानों, अस्पतालों, बंदी गृहों आदि में अपने जीवन और शिक्षा द्वारा सुसमाचार का प्रचार करें। तो ये कुछ कुछ जगहों का नाम उन्होंने लिया हुआ। जैसे सबसे पहला है अपने परिवार में, फिर कार्यस्थल मतलब जहाँ वे अपना ड्यूटी करते हैं, मनोरंजन केंद्र कैन बी एनी प्लेस, है ना, मॉल्स हो सकते हैं या थिएटर्स हो सकते हैं या जो भी तरीका है, टीवी हो सकता है, फिर सुसमाचार साधनाओं सभाओं जहाँ पे भी जैसे अपना ये प्रार्थना वगैरह होता है ना, फिर लघु क्रिस्तीय समुदाय हो गया, धर्म शिक्षण कक्षाएं हो गई यानी कैटेकिज्म क्लास हो गए, रविवारी अनुष्ठानों यानी संडे को स्पेशली कुछ कुछ ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो अस्पताल यानी हॉस्पिटल, बंदी गृह मतलब जेल। तो इन सभी जगहों में वे अपने जीवन एवं शिक्षा द्वारा क्या कर सकते हैं, सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं, उनको करना है। ठीक है, उनकी ड्यूटी है। फिर अपने दैनिक जीवन एवं कार्यस्थलों में उन्हें क्रिस्तीय मूल्यों के साक्षी बनना चाहिए तथा दूसरों को भी उनके अनुसार जीने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ले पर्सन को क्या करना है, अपना लाइफस्टाइल के कैसा रखना है, वो देख के लोग भी क्या होंगे, प्रभावित होंगे। ना सिर्फ फैमिली एवं समाज में, सोसाइटी में ऐसा नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ वे जाते हैं, है ना, अपने ड्यूटी जाते हैं, ड्यूटी से आने जाने में वो जो भी इतने लोगों से मिलते हैं, तो उनको अपने बोलचाल में, अपने कार्य में, अपनी बातचीत में उनको अपना एक अच्छा नमूना प्रस्तुत करना है और लोग उससे क्या हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, हमारा लास्ट पॉइंट क्या कहता है, उन्हें लोगों का नेतृत्व करने का प्रशिक्षण लेना चाहिए, राजनीति में भाग लेना चाहिए और जनता के सामान्य हित के लिए कार्य करना चाहिए। उन्हें भिन्न भिन्न संगठन स्थापित कर जनता की सेवा करनी चाहिए। ये एक उन्हें पॉइंट दिया जा रहा है कि प्रशिक्षण लेना चाहिए। मतलब देखो, आप लोगों के बीच में तभी बात कर पाओगे ना सुसमाचार के बारे में जब तक आपको खुद नॉलेज हो, है ना। तो प्रशिक्षण इसी बात के लिए बोली गई है कि आप ट्रेनिंग्स ले सकते हो, आप इन द सेंस जो ले पर्सन है जिसे बुलाहट मिलती है ना, कि चर्च के प्रति, लोगों के प्रति कार्य करें, एक्टिव बने, तो वो प्रशिक्षण ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। साथ ही साथ राजनीति में भाग ले सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं। पॉलिटिशियन बनने से फ़ायदा क्या होगा, आपके क्रिश्चियन लोगों को ही फ़ायदा होगा, है ना, क्योंकि अभी आप देखते हो, सुनते हो कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग कितना दबाने की कोशिश करते हैं ना। तो आप इसमें भाग ले सकते हो और जनता के सामान्य हित के लिए भी कार्य कर सकते हो। जब आप पॉलिटिक्स में जाओगे, पॉलिटिशियन बनोगे, तो फिर आप क्या करोगे, लोगों के हित के लिए कार्य कर सकते हो, है ना। और भिन्न भिन्न संगठन स्थापित करके आप लोग ये लोग क्या कर सकते हैं, जनता की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा ये जो चैप्टर है वो क्लियर हो गया है। अभी मैं आप लोगों को
क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ, ठीक है। स्क्रीन पे देख सकते हो बच्चों क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्थानीय कलीसिया क्या है। अभी यहाँ देखना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मैं आप लोगों को 5 मार्क्स से पहले समझा रही हूँ, बाद में 2 मार्क्स वाला समझाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे, ये देखो स्थानीय कलीसिया हेडिंग दिया हुआ है, और वहीं से मार्किंग भी आप लोगों को दिख रही है। कलीसिया उन विश्वासियों का समुदाय है से लेकर ये वही है कलीसिया, यहाँ तक आप लोग लिखेंगे। और उसके बाद जो आप लोग सेकंड पेज में आप लोगों को दिख रहा है, प्रभु स्वयं काट देना, प्रभु यीशु से आप लोग लेंगे। और उसके बाद में थर्ड लाइन आप लोग देखो, कलीसिया या पल्ली कहते हैं, है ना। तो ये आपको 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इन केस अगर पूछता है तो। और मान लो अगर 2 मार्क्स का आएगा तो आप लोग यहाँ से जो अभी वाला दिख रहा है ना, प्रभु यीशु ने 12 प्रेरितों को बुलाकर, यहाँ से शुरू करेंगे और कलीसिया या पल्ली कहते हैं, यहाँ तक आप लोग खत्म करेंगे। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, आंसर नंबर 1। मतलब कि आंसर नंबर 1 2 मार्क्स का भी मैंने आप लोगों को बता दिया और 5 मार्क्स का भी आप लोगों को बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लोक धर्मी कौन है। अगेन आप लोग स्क्रीन पे देखो बच्चों, ये भी इसी पेज में देखो, द्वितीय वैटिकन महासभा, वहाँ से शुरू होके वही उसका सेकेंड लाइन, कैथलिक जन लोकधर्मी है। ये इसमें आप लोग ये भी लाइन को जोड़ देना जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, कलीसिया नंबर 31, यहाँ तक आप लोग जोड़ देना। ये 2 मार्क्स का ही आएगा, ये बड़ा नहीं आ सकता है, ठीक है। और इन केस मान लो आएगा तो एक बार ये पैराग्राफ भी आप लोग पढ़ के जाना, अपने हिसाब से लिख देना। मेरे हिसाब से तो ये 2 मार्क्स का ही आना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका आंसर नंबर 2 भी हो गया, है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लघु क्रिस्तीय समुदाय क्या है ना। हमने लघु क्रिस्तीय समुदाय आज ही पढ़ा हुआ है ना। तो इसका आंसर भी आप लोग स्क्रीन पे देखो, ये भी फर्स्ट पैराग्राफ से ही स्टार्ट है, जहाँ विश्वासियों का समुदाय, वहाँ से लेकर आप लोग देखोगे इसे हम लघु क्रिस्तीय समुदाय कहते हैं। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, आंसर नंबर 3 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पल्ली परिषद के सदस्य कौन कौन है। अभी देखिए बच्चों, बुक के हिसाब से, बुक में जो है पर्टिकुलर एक आंसर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप लोग अपने चर्च में जाते हो, आप लोग वहाँ पे पैरिश काउंसिल मेंबर्स को देखते हो, तो आपको दिखता है वहाँ पे उसमें कौन कौन होता है। सबसे ज़रूरी कौन होते हैं, उसमें पुरोहित होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे यहाँ पे एक ना एक सिस्टर को भी होना ज़रूरी है, मतलब पल्ली परिषद में एक सिस्टर भी रहेंगी। हेड कौन करेगा, पुरोहित करेंगे, ठीक है। उसके बाद में पल्ली के कुछ हर एरिया से कोई सदस्य, एक सदस्य रहते हैं, चाहे वो लेडीज़ भी हो सकते हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। युवा के एनिमेटर को होना है उसमें, या फिर यूथ का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, पल्ली परिषद के ग्रुप में आते हैं। मतलब यूथ का जो है वो अटेंड करने जाता है, ये मैंने देखा हुआ है, जैसे हमारे पल्ली में होता है, ये मैंने देखा हुआ है। तो आप लोग ये जो क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपने पल्ली के आधार पर, है ना, इसको आप लोग अपने पल्ली के आधार पर इसका आंसर तैयार करेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहभागी कलीसिया के लिए लोक धर्मियों की सहभागिता आवश्यक है। ये हमको सेंटेंस दे दिया है कि सहभागी कलीसिया के लिए लोक धर्मियों की सहभागिता आवश्यक है। इसको हमको क्या करना है, समझाना है। क्वेश्चन दिया है, समझाइए। इसको आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो बच्चों, मैंने अलग से लिख के आप लोगों को दिया है ना। तो ये एक आंसर आप लोगों का कंप्लीट हो गया, और ये बड़ा मार्क्स का भी आ सकता है। तो आप लोग आंसर अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। तो आप लोगों का ये क्या हो गया, क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गया। ओके, सो बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है, और जो कुछ भी मैंने आप लोगों को अभी बताया है वो लोग अब से आप अच्छे ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, और क्वेश्चन आंसर्स भी जो मैंने आप लोगों को दिए हैं उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, और अच्छे से रहिएगा, बी होम, बी सेफ। और बच्चों, वैक्सीन आ गई है, प्लीज़ आप लोग भी वैक्सीन ले लीजिए। अब हम जैसे बड़े सेफ हो गए हैं, आप लोग भी अपने आप को सेफ रखिए और अच्छे से स्कूल जाइए, ठीक है। सो एक बार फिर से टेक केयर, बी होम, बी सेफ, टाटा, बाय बाय।